हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड इंडाइसिस के बारे में, जिसके पहले भी मैंने प्रीवियस में भी एक वीडियो बना चुका हूँ बेटा। अब इस वीडियो में जो लेफ्ट ऑफ द पोर्शन जो बच गया है उस पोर्शन को हम कवर करेंगे। मैंने उसमें आपको एमसीवी बता दिया हूँ। अब इसमें हम एमसीएच और एमसीएचसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एमसीएच क्या देख रहे हैं अभी हम? एमसीएच क्या होता है? मीन कॉर्पस्क्यूलर हीमोग्लोबिन। ठीक है, यानी हीमोग्लोबिन में गड़बड़ है, मतलब इसमें है ना, गड़बड़ नहीं मतलब गड़बड़ पता लगाने के लिए। अभी क्या होता है बेटा? दिस इज अ एवरेज। ध्यान से सुनना क्योंकि आगे कंफ्यूज नहीं होना इस चीज के लिए। दिस इज अ एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन में एवरेज। मैं इसमें एवरेज बार बार इस चीज पे प्रेशर डाल रहा हूं, इस वर्ड पे एवरेज बोल रहा हूं मैं, यानी बिलो एवरेज नहीं है और ये उससे ज्यादा भी नहीं है, इंक्रीज लेवल में भी नहीं है, डिक्रीज लेवल में भी नहीं है हीमोग्लोबिन। अभी हम उसकी एवरेज लेवल की बात कर रहे हैं। और जब हम एवरेज लेवल देखते हैं हीमोग्लोबिन का तो किस तरीके से देखते हैं? एमसीएच के द्वारा। बात क्लियर हुई मेरी? This is the average amount of hemoglobin in single RBC। मैं बहुत सारी संख्या में आरबीसी है उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हम। एक सिंगल आरबीसी में कितना कंसंट्रेशन है, ठीक है? एक सिंगल आरबीसी का साइज कितना है, एक सिंगल आरबीसी का कंसंट्रेशन कितना है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो एमसीएच का क्या पता लगाता है? एमसीएच की एवरेज हीमोग्लोबिन कितना है, एवरेज हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कितना है इसमें ना। तो और इसको किस ऐसा यूनिट से डिनोट किया जाता है? पाइकोग्राम या पिकोग्राम, ठीक है? पिकोग्राम पीजी के इसको ऐसा यूनिट से डिनोट किया जाता है, दैट इज 10⁻12 ग्राम, ठीक है? अब एमसीएच का क्या होता है? फॉर्मूला किस तरीके से फॉर्मूला निकलेगा? हीमोग्लोबिन ग्राम पर डीएल अपॉन आरबीसी काउंट मिलियन क्यूबिक पर एमएम मल्टीप्लाई बाय 10। अगर इसकी ऐसी वैल्यू निकालेंगे तो इसका क्या होगा? आंसर निकल के आएगा। नॉर्मल रेंज क्या है इसकी? 28 to 38 पिकोग्राम, यानी पीजी कितनी है इसकी? 28 to 32 पिकोग्राम। पीजी इसकी क्या है? नॉर्मल रेंज है एमसीएच की। अब कंडीशंस, किन कंडीशन में हम एमसीएच देखते हैं? कंडीशंस है हाइपोक्रोमिक और नॉर्मोक्रोमिक एनीमियास। कौन सा बोल रहा हूं मैं? हाइपोक्रोमिक एंड नॉर्मोक्रोमिक एनीमियास में क्या देखते हैं हम? एमसीएच देखते हैं। हाइपोक्रोमिक क्या होता है बेटा? हम क्या देख रहे हैं? एवरेज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या है? आपका पिगमेंट है जो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट रहता है। और वो पिगमेंट कौन से कलर का होता है? हीमोग्लोबिन किससे बनता है? हीम यानी आयरन से, ठीक है? आयरन से मिलकर बनता है, जो आरबीसी को उसका रेड कलर देता है ऑक्सीजनेशन होने के बाद, ऑक्सीजनेशन होने के पहले नहीं। जैसे ही आयरन ऑक्सीडाइज्ड होता है वो कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाता है? रेड कलर में कन्वर्ट होता है ऑक्सीडाइज होने के बाद आयरन। और ऑक्सीडाइज्ड आयरन क्या कैसा दिखता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं ना। हीमोग्लोबिन कौन सा होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो आर्टरीज में आपका सर्कुलेट होता है। और वो कौन सा कलर का? रेड कलर का दिखता है। और रेड कलर यानी कि उसका पिगमेंट, हीमोग्लोबिन पिगमेंट। अब हाइपोक्रोमिक, हाइपो यानी कम, कम हो जाना किसी भी चीज का, और क्रोम या क्रोमिक यानी कलर। क्रोम या क्रोमिक अगर कहीं शब्द आएगा यानी भाई वो कलर के बारे में बोल रहा है। तो हाइपोक्रोमिक यानी कि कलर में कमी हो जाना। कलर क्या रहता है आरबीसी में? कलर रहता है आपका एचबी पिगमेंट। एचबी पिगमेंट कैसे कलर देता है? आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है जब, तब वो कैसे कलर देता है? रेड कलर देता है। तो भाई ये जो रेड कलर का पिगमेंट है वो क्या हो गया? हाइपोक्रोमिक हो गया है, यानी उसमें कमी आ गई है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? एमसीएच यानी हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है। यानी कि आरबीसी का साइज भी अच्छा है, ठीक है? आरबीसी का साइज सब बढ़िया है, आरबीसी का साइज अच्छा है, आरबीसी का नंबर काउंटिंग उसकी वॉल्यूम अच्छी है,
पर इसमें भाई हमारा जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है वही कम है जो ऑक्सीजन कैरी करने का काम कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे वॉल्यूम तो सही है, आरबीसी काउंटिंग तो सही आ रही है, इसका साइज तो सही आ रहा है पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में, पर इसके अंदर हीमोग्लोबिन का ही जो लेवल है वो कम हो जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हाइपोक्रोमिक एनीमिया जैसी स्थिति बन जाती है। एक होती है नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। क्या होता है, नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया में क्या होता है, नॉर्मो समझ लो यानी नॉर्मल, नॉर्मो यानी कि नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मो यानी नॉर्मल। अब क्या क्या नॉर्मल है इसमें भाई, इसमें आरबीसी का साइज नॉर्मल है, आरबीसी के हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन नॉर्मल है, पर क्या होता है इसमें आरबीसी की काउंटिंग कम हो जाती है। नॉर्मो में सब नॉर्मल रहता है, पर इसमें क्या होती है, सिर्फ काउंटिंग कम हो जाती है। पिगमेंट के साथ साथ क्या होती है, इसकी काउंटिंग कम हो जाती है। तो ऐसे में भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है ना, इस कंडीशन में भी क्या होता है, नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होता है। ठीक है, अब आते हैं एमसी और एचसी पे। एमसी एचसी क्या होता है, मीन कॉर्पसल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, यानी क्या देख रहे हैं आप, हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन देख रहे हैं। मैं क्यों एवरेज बार बार बोल रहा था, क्योंकि आप एमसी एचसी और एमसी एच में कंफ्यूज ना हो। हम क्या देख रहे हैं, इसका एवरेज लेवल देख रहे हैं, एवरेज लगभग रैंडमली निकाल रहे हैं, इतना इतना रहता है। अब हम इसका एग्जैक्ट कंसंट्रेशन देखिए, कितना गाढ़ी स्थिति में, कितने गाढ़े फॉर्म में, कितनी बहुतायत में ये प्रेजेंट है, इसका कंसंट्रेशन यानी अब इसका निकलेगा परसेंटेज, ये निकालेंगे हम। तो क्या करता है, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इन सिंगल आरबीसी, हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन पता लगाने के लिए सिंगल, एक लौती अकेली इंडिविजुअल आरबीसी में लगाते हैं हम। तो क्या देखते हैं, एमसी और एचसी देखते हैं, यानी कि एक आरबीसी सेल के अंदर कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। ठीक है, और इसका परसेंटेज, कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, परसेंटेज के द्वारा, यानी कितना परसेंट हीमोग्लोबिन एक आरबीसी, एक सिंगल आरबीसी के अंदर कितना परसेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, उस चीज की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे, इसका एक फॉर्मूला है, एमसी इक्वल टू एचबी यानी हीमोग्लोबिन ग्राम पर डीएल अपॉन पीसीवी पर 100 ml ब्लड, बीएलडी यानी ब्लड, यानी एचबी अपॉन पीसीवी मल्टीप्लाई बाय 100। इसकी पीसी, आप एचबी का लिख लो वैल्यू कितनी आई है, पीसीवी की वैल्यू लिख लो, ग्राम पर डीएल की वैल्यू, जो पीसीवी की वैल्यू आई है उसको मल्टीप्लाई करो 100 से, तो क्या हो जाएगी, एमसीएचसी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसकी नॉर्मल रेंज क्या है, 32 to 38% में निकालो, या तो ग्राम पर डीएल में इसको निकालो, 30 to 30%, 38% ग्राम पर डीएल में क्या होती है, इसकी वैल्यू रहती है एमसी और एचसी की। इसकी कंडीशन, अब किस कंडीशन में हम इसको देखते हैं, इसकी कंडीशन है हाइपोक्रोमिक एनीमिया। कौन सा एनीमिया, हाइपोक्रोमिक। क्या हो रहा है भाई, हाइपोक्रोमिक में क्या हो रहा है, मैं अब भी बताया हूं आप लोगों को, सेल का साइज सही है, हीमोग्लोबिन और सेल का साइज सही है, सेल की वॉल्यूम्स यानी कितना उसकी बहुतायत में कितनी संख्या उसकी न्यूमरसली, उसकी काउंटिंग सही है, पर क्रोम की कमी आ जाना यानी कि हीमोग्लोबिन की एचबी की कमी आ रही है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, एचबी पिगमेंट की कमी आ रही है सेल के अंदर। इस कंडीशन में क्या होता है, हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है, और जिसको बोलते हैं हम आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। लिख लेना आप लोग इसको, क्या बोलते हैं, हाइपोक्रोमिक किसके कारण होता है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन पिगमेंट नहीं बनेगा, कम बनेगा, बनेगा ही नहीं, और जब नहीं बनेगा, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पिगमेंट ही कम प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, हाइपोक्रोमिक एनीमिया यानी कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं एनीमिया के अंदर। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, एक ब्लड इंडाइसिस के बारे में बेटा स्टडी करते हैं कि किस तरीके से ब्लड इंडाइसिस होती है। एमसीवी यानी मीन कॉर्पसल वैल्यू, एमसीएच मीन कॉर्पसल आपका हीमोग्लोबिन, और एमसीएचसी मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ठीक है, इन सारी चीजों की वैल्यू इस तरीके से हम निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, और किन किन कारणों से हम ये होती है, सारे कारणों का हमने डिस्कस किया।
और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक मैंने सारी चीज़ें आपके डाउट क्लियर हो गई हैं। अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर ये पॉइंट नहीं समझ में आया है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं उसमें बता पाऊँ और अच्छे से समझा पाऊँ। वीडियो अगर समझ में आई है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए कि भाई कोई वीडियो सर आपकी समझ में आई है। भले आप लाइक मत करो, सब्सक्राइब मत करो, शेयर मत करो, पर कमेंट में मुझे ज़रूर बता के जाओ, क्योंकि आपने मेरा वीडियो खोला है तो मुझे पता तो चले कि भाई आपने वीडियो खोला है तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है या बुरी लगी है। कुछ तो बताओ। बुरी लगी तो इम्प्रूवमेंट करूँगा, अच्छी लगी है तो और बनाऊँगा। फ़ायदा तो आपका हो रहा है, नॉलेज तो आपको मिल रहा है ना। तो अगर पसंद आ गई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।